नमस्कार दोस्तों, मैं सीए लवकुश तिवारी और आप देख रहे हैं सीए टैक्स ट्रैक इंडिया, जहां टैक्स की हर बात होती है सिंपल और क्लियर। आइए डिस्कस करते हैं बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के बारे में। ये बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है क्या? कब हमें आईटीआर फाइल करना चाहिए, कब नहीं फाइल करना चाहिए, कब मैंडेटरी है, कब नहीं मैंडेटरी है, इसके बारे में आइए कुछ बातें करते हैं। तो दोस्तों, अब हम यहाँ डिस्कस करते हैं बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के बारे में। ये इनकम लिमिट है क्या? तो दोस्तों, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर हो जाती है इन केस इंडिविजुअल और आपकी एज 60 साल से कम है, तो यहाँ आईटीआर फाइल करना आपको मैंडेटरी हो जाता है। इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन, अगर आपकी एज 60 साल से 80 साल के बीच में है और आपकी एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा यानी कि 3 लाख से ज़्यादा आपकी इनकम हो जाती है पूरे साल में, तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। अगर वहीं आप एक सुपर सीनियर सिटीजन है और आपकी एज 80 साल से ज़्यादा है और आपकी टोटल यानी कि ग्रॉस टोटल इनकम बिफोर डिडक्शन से पहले 5 लाख से ऊपर हो जाती है, तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। तो ये ज़रूर ध्यान दें दोस्तों कि आप क्या बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से आपकी ग्रॉस टोटल इनकम क्रॉस कर रही है। अगर एक्सीड कर रही है तो आपको आईटीआर फाइल करना ज़रूर चाहिए। तो दोस्तों, आइए डिस्कस करते हैं कि अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम बिफोर डिडक्शंस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम भी है तो भी आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। ये ऐसे केसेस हैं दोस्तों जहां आपके पास फॉरेन एसेट या फॉरेन इनकम हो, आप किसी कंपनी में शेयर होल्डर या डायरेक्टर हैं, आपका टीडीएस या टीसीएस 25,000 से ज़्यादा कटा हो, या इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन 50,000 से ज़्यादा कटा हो, आपने फॉरेन ट्रेवल किया हो जहाँ पे आपने 2 लाख से ज़्यादा खर्चा किया हो, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल पूरे साल में 1 लाख से ज़्यादा आ रहा हो, आपने करेंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज़्यादा का डिपॉजिट किया हो, या आप अपने सेविंग अकाउंट में 50 लाख से ज़्यादा का डिपॉजिट किया हो दोस्तों, तो आपके केस में ये ऑब्लिगेटरी हो जाता है आईटीआर फाइल करना। तो दोस्तों, आइए डिस्कस करते हैं कि अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं किया और आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी था तो क्या पेनाल्टी है, क्या प्रोसिक्यूशन है, आपको आइए समझाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने टाइमली आईटीआर फाइल नहीं किया और आप आईटीआर बिलेटेड फाइल कर रहे हैं तो आपके केस में 234F की पेनाल्टी लगेगी। तो दोस्तों, इस केस में पेनाल्टी कैसे लगेगी? अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख से कम है तो आपके केस में पेनाल्टी 1,000 लगेगी, और अगर वहीं आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो आपकी पेनाल्टी 1,000 की जगह 5,000 हो जाएगी। और अगर आपकी कोई आउटस्टैंडिंग टैक्स लाइबिलिटी बन रही है तो उस पर इंटरेस्ट भी लगेगा 234ABC का, जो कि है 1% पर मंथ। तो आइए डिस्कस करते हैं प्रोसिक्यूशन के बारे में। ये प्रोसिक्यूशन है क्या? मतलब अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं या आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी था तो क्या आपको जेल भी हो सकती है? सही सुना दोस्तों, आप जेल भी जा सकते हो अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं किया। इनकम टैक्स एक्ट 276CC सेक्शन बताता है दोस्तों, अगर आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी था और आपने आईटीआर फाइल नहीं किया तो आपको जेल भी हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आप टैक्स की चोरी करते हो, टैक्स की चोरी जानबूझकर करते हो, गवर्नमेंट को चकमा दे रहे हो, इंटेंशनली आप आईटीआर फाइल नहीं करते हो, तो इस केस में अगर आपकी टैक्स की चोरी जो है 10,000 से ज़्यादा की है और आप इंटेंशनली ये काम कर रहे हो, तो आपको गवर्नमेंट 3 महीने से लेकर 2 साल तक जेल भेज सकती है। दोस्तों, प्रोसिक्यूशन हम वहाँ देखते हैं अक्सर जहाँ पे रिपीटेड नोटिसेस के बावजूद भी आपने आईटीआर फाइल नहीं किया है। तो दोस्तों, अगर आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है तो आपको आईटीआर फाइल करना चाहिए इस पेनाल्टी, इंटरेस्ट और प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए। अगर आप इसको लाइटली ले रहे हैं, अगर आपको लग रहा है नहीं ये सब तो झूठ है, तो दोस्तों वो दिन दूर नहीं जब आप जेल जाओगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल सीए टैक्स ट्रैक इंडिया। थैंक यू सो मच।